अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने फैट्स एंड ऑयल्स और प्रोटीन के बारे में थोड़ा पढ़ा। आज हम प्रोटीन का बाकी पार्ट कंप्लीट करेंगे। दर हकीकत प्रोटीन ऐसे पेचीदा मालिक्यूल्स हैं जो सादा कीमियाई कंपाउंड्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है, हर जो बड़ी चीज़ है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में चेन की सूरत में मिले होते हैं। इन अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे वो बने होते हैं, बिल्डिंग जिन चीज़ों से बनी होती है हम उनको कहते हैं कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन की तामीर में मरकजी किरदार अदा करते हैं। अमाइनो एसिड्स होंगे तो प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, और प्रोटीन हमें फ़ायदा देंगे। प्रोटीन हैवानी और नबाताती दोनों ज़राए से हासिल होते हैं। जिस तरह हमारे पास फैट्स और ऑयल थे, वो भी हमें हैवानाती और नबाताती दोनों ज़राए से मिलते थे। प्रोटीन भी इसी तरह है। गोश्त, अंडा, दही, दूध वगैरह प्रोटीन के हैवानाती ज़राए हैं, मतलब कि ये जानवरों से हमें मिलते हैं। गोश्त, अंडा, दही, दूध ये हमें जानवरों से मिलते हैं, जबकि गंदम, मटर, दालें और लोबिया नबाताती ज़राए हैं, ये हमें पौधों से मिलते हैं। तो ये नबाताती ज़राए हैं। ये सेल्स और टिश्यू की साख्त को तामीर और सहारा मुहैया करते हैं। जो हमारी बॉडी के सेल्स बने हैं, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, तो उनकी साख्त जो होती है, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। जिस्म की नशुरमा और तोड़फोड़ की मुरम्मत के लिए भी अहम होती हैं, ताकि जिस्म जो है वो, ज़ाहिर सी बात है, हम गोश्त खाएंगे तो हमारे अंदर गोश्त बनेगा। और फिर जिस तरह छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, साथ साथ उसकी प्रोटीन भी इंक्रीज़ हो रही है, उसका गोश्त भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम गोश्त खाएंगे तो हमारा गोश्त बनेगा। जिसम में कीमियाई तालुमात और अफ़ाल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स और इंजाइम्स भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। इंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है कि वो जो काम है उसकी रफ्तार को तेज़ करने, वो इंजाइम है। ठीक है, तो वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। बाज़ प्रोटीन जिन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जिस्म को बीमारियों की खिलाफ खुद मुदाखलत फराहम करती हैं। ये भी एंटीबायोटिक्स हमने पढ़े हैं जो जरासीमों को मारती हैं। ठीक है, तो वो भी प्रोटीन्स ही होती हैं। कुछ प्रोटीन्स मादों को तहसील में कारआमद, मसलन हीमोग्लोबिन, यानी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट का काम, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला, तो वो भी प्रोटीन्स का काम होता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारी जिस्म के अंदर, जो हमारी खुराक, जो हम सांस से ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, वो हीमोग्लोबिन है, हमारे पूरे जिस्म में लेके जाती है। तो वो जो हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम विटामिन पे। प्रोटीन्स भी हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन हमें इतनी मिकदार में नहीं चाहिए होते। ठीक है, लेकिन ये हमें कम चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए ज़रूर होते हैं। विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक मादे हैं जिनकी इंसानी जिस्म बहुत कलील मिकदार में ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत थोड़े चाहिए होते हैं। अगरचा खुराक में इसकी बहुत मामूली मिकदार की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा ना हो तो इंसानी जिस्म नॉर्मल तरीके से नशुरमा नहीं पा सकता। यानी कि चाहिए हमें थोड़ी मिकदार में है, लेकिन हमें मिलने ज़रूर चाहिए, वरना हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। जो विटामिन हैं वो दो तरह के होते हैं। पानी या चर्बी में हल पजीरी की बुनियाद पर विटामिन को दो ग्रोहों में तकसीम किया गया है। दो तरह में, कौन कौन से? चर्बी में हल पजीर, जो चर्बी में घुल जाते हैं, और दूसरे जो पानी में घुल जाते हैं। चर्बी में घुलने वाले कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चर्बी में हल हो जाते हैं। जबकि पानी में हल होने वाले कौन से हैं? बी और सी। ठीक है, तो आज का आपका ये इतना सा टॉपिक है। नेक्स्ट फिर हम ये फैट सॉल्युबल सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आपने मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा टॉपिक ये भी पढ़ लेना है। इंसानी जिस्म को कुल 20 अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।